बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान से वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत मुश्किल से वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात तो ये है कि हम के जब वीज़ा हासिल करके बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर स्लिप हो जाते हैं और इस वजह से भी हमारी जो वीज़ा रेशो है वो कम हो जाती है। उसके बाद कुछ मुल्की हालात भी इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इसी के मुतल्लिक है कि मैं किस तरह से मैं कौन सा आपको तरीका बताऊं जिससे है जो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हों। आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का जापान का वीज़ा। तो जापान का अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो आप फिर भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके से गाइड करूंगा कि जिनके ज़रिए आपके जो वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो फिर आपने मुझे ये इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। व्हाट्सएप का जवाब मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज का आपको जवाब ज़रूर दे दूँगा। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप अगर ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। चलिए जी, आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि जैसे उसमें लिखा है कि आप बगैर इनविटेशन के भी जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उसके बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। तो किस तरह से हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला काम तो आपने करना है, जो अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और अपॉइंटमेंट काफ़ी मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बुक होती है। मतलब पिछले दिनों जो है वो पहले तो शटल सर्विस पे बुक होती थी, फिर उसके बाद ऑनलाइन आ गई, फिर फ़ोन पे चल गई। अब दोबारा फिर से जो है वो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से बुक होती है। अपनी जापान एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से जाकर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने में जो है काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। वो कुछ पता नहीं चलता किस टाइम ओपन होती है। पिछले दिनों को पहले 8 बजे ओपन हो रही थी, फिर 12 बजे, फिर रात को 2 बजे। तो इस तरह मुख्तलिफ टाइम जो है अपॉइंटमेंट्स के चेंज होते रहते हैं। कोई पता नहीं चलता किस वक्त ओपन होती है। तो आपने बार बार चेक करता रहना है। जब भी ओपन हो तो आपने अपॉइंटमेंट अपने लिए बुक कर लेनी है। उसके बाद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जी। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आएगा जी आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर आएगा आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड की फोटोकॉपी फ्रंट बैक की आपने एक A4 साइज पेपर के ऊपर करा लेनी है। साथ में आएगा आपका एफआरसी। एफआरसी आपका 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आ जाता है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसे हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपके पास इतने फंड होने चाहिए कि आपको जो है वो आपका ट्रिप ट्रिप जो है वो उसमें कवर हो जाए। तो वो अगर आजकल के रेट का, डॉलर का हिसाब लगाया जाए तो उस हिसाब से आपके 12 से 15 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। साथ में आएगा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, जो कि आपने बैंक से ही लेना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर फिर आपका बिजनेस, आप टैक्स रिटर्न लेंगे 2 या 3 साल की, वो साथ लगाएंगे। साथ में एनटीएन लगाएंगे, एक लेटर हेड लेंगे जिसके ऊपर आप जापान एम्बेसी को वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर या कवर लेटर जिसे बोला जाता है वो लिखेंगे और उसमें मेंशन करेंगे कि आपके जाने का पर्पस क्या है, ठीक है। और अपने बिजनेस के बारे में भी उसमें आप बता सकते हैं। अगला पेपर जो है जी, वो अगला डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाता है आपकी जो होटल की बुकिंग है। होटल की बुकिंग आपने कंफर्म लगानी है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी आपकी एयरलाइन की टिकट, जो कि आप सिर्फ बुकिंग लगा सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो जॉब करते हैं वो अपना एनओसी लगाएंगे और साथ में लगाएंगे लीव लेटर, ठीक है। इसके बाद वो 3 मंथ की सैलरी स्लिप और अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट साथ में अटैच करेंगे। ये तो होगा जी डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स में आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो स्टेपलर पिन जो है वो जिसे हम स्टेपल करते हैं वो नहीं लगानी, उसके बगैर ही आपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर ये वीडियो बेस करती है वो ये है कि आपको बगैर इनविटेशन के जापान का वीज़ा किस तरह से मिल सकता है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक आपको बात समझा दूं कि जापान का वीज़ा के कोई भी जो एम्बेसी की फ़ीस है नहीं, वो बिल्कुल फ्री है। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपने करना है कि आपने जाना है ये मुख्तलिफ जो टूर ऑपरेटर की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो कि जिसके ज़रिए से आप कुछ वाउचर जो है वो बाय करेंगे। वाउचर कैसे बाय करेंगे कि अगर आपने अपना जो ट्रिप है वो 7 दिन के लिए रखना है, 1 दिन आपके लिए जाने के लिए, 1 दिन वापस आने के लिए, 5 दिन आपके लिए वहाँ पर जापान में होंगे। एक तो ट्रैवल प्लानर होता है। आज ट्रैवल प्लानर अगर आप खाली लगाकर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं होने वाला। 100 में से 1% चांस है आपके वीज़ा लगने के, जो इस वक्त जापान के वैसे के हालात चल रहे हैं। तो आपने अब करना क्या है? आपने जाना है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। आपने लिखना है कि आपने कोई फंक्शन निकालना है, म्यूजिकल फंक्शन। आपने अपना 1 दिन के लिए उसकी टिकट जो है वो बाई कर लेनी है, ठीक है, उस म्यूजिकल फंक्शन की। दूसरे दिन के लिए आपने कोई डे ट्रिप रख लेना है जी जापान में, ठीक है। टोक्यो में अगर जा रहे हैं तो टोक्यो का कोई डे ट्रिप रखेंगे
और उसके जो वाउचर हैं वो बाय कर लेंगे। इसी तरह आपने करते करते पाँचों दिन के लिए आपने 5 वाउचर्स 5 टिकट जो है वो ऑनलाइन बाय कर लेने हैं। और कोशिश करें कुछ आप वीआईपी लाउंज में, जैसे कि अगर आप किसी म्यूजिक फेस्टिवल में जाते हैं तो उनकी सीट्स इसी तरह होती हैं, जैसे वीआईपी होती हैं, फिर रेगुलर्स होती हैं, नॉर्मल्स होती हैं। तो आप कोशिश करें कि वीआईपी लाउंज में एक आधी सीट लें। जैसे ही आप वहाँ पर सीट बुक करेंगे, जो आपको ईमेल आएगी, तो उसमें आपको उन्होंने साथ में इनवाइट भी किया होगा जापान के लिए। तो वो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है और इसकी बेस पर आजकल वीज़ा लग रहे हैं। अगर आप खाली ट्रैवल प्लानर साथ लगाएँगे और बताएँगे मैंने फलाँ-फलाँ जगह जाना है, तो वो आजकल जो है इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है कि आपने जितने दिन का आपका ट्रिप है, पर डे के हिसाब से आपने एक वाउचर जो है वो लाज़मी खरीद लेना है। आप ये भी समझ सकते हैं कि आपकी एम्बेसी की फ़ीस है, ठीक है? तो ये ज़्यादा महँगे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे येन है, ठीक है? जापानी जो करेंसी है तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी से थोड़ी-सी ज़्यादा है। लेकिन आप जो उनको डॉलर्स में डेफ़िनेटली जो है वो पे करेंगे, तो इतने महँगे नहीं हैं। तो इसमें थोड़ी-सी कॉस्ट आपने आएगी, तो आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स के डे ट्रिप, ठीक है? इसके बाद आप जो मतलब वहाँ को फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है? उनके म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं, ठीक है? कुछ बच्चों के प्रोग्राम हो रहे होते हैं, ठीक है? आपने वो सर्च करके उनके वाउचर्स बाय कर लेने हैं। उनके वाउचर्स बाय करने के बाद जो है वो आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा लेने हैं। इसके अलावा आपने अपने कवर लेटर के अंदर भी ये चीज़ें मेंशन करनी है कि आपने ऑलरेडी वाउचर परचेज़्ड किए हुए हैं और आपने वहाँ जाकर इन फेस्टिवल को, इन इवेंट्स को आपने अटेंड करना है। और कोशिश करें कि अगर कोई एग्ज़िबिशन हो रहा है, तो उस एग्ज़िबिशन का भी पास जो है वो आप ऑनलाइन ले लें। अगर वो पेड है तो उसके पैसे पे करके ले लें, अगर फ्री है तो फ्री ले लें, उसका पास भी साथ लगाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वीज़ा इस तरह से ग्रांट हो जाएगा। तो ये तरीकाकार था जी, जिसके ज़रिए मैं अपने क्लाइंट के वीज़े जो अप्लाई कर रहा था, तो मैंने पहले एक्सपीरियंस के लिए ऐसा किया, ताकि मैं देखूँ कि उनके वीज़े ग्रांट होते हैं कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गए थे। तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर से भी शेयर करूँ, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताता हूँ। तो आप भी इस तरह से करें, अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारा तरीका आज़माएँ, सारे पेपर लगाएँ, होटल वाउचर लगाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं फिर कल आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।